अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैज़ अमान। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बखैर आफियत से होंगे। मेरी तो मॉर्निंग शुरू हो गई थी जी अर्ली। थंबनेल और टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि जी आज ब्लॉग में हमारे क्या है। तो बस जी गाइस, अपनी फैमिली को ज्यादा वेट नहीं कराते, आज के नए ब्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। 1 2 3 4 ओके जी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जी थंबनेल और टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि आज के हमारे ब्लॉग में क्या है ऐसा। आज के हमारे ब्लॉग में गाइस कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जी नानी आएंगी हमारे घर में। तो बस जी गाइस, नानी की तो बातें आपको पता होती है ना कि गाइस नानी हो गई, दादी हो गई, इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो कहानियाँ होती हैं, इनकी जो मतलब मुंह से कहे हुए जो अल्फाज होते हैं वो एक अनमोल जो होते हैं ना, वो कीमती जो होते हैं, वो आपके मोती होते हैं, जो आपके लिए यानी कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में उनकी जो बातें कही भी होती हैं आने वाली ज़िंदगी में और जो मौजूदा ज़िंदगी है उसमें जो है वो आपकी जो लाइफ जो होती है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ उनकी जो बातें होती हैं कहीं भी उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो बस जी गाइस, आ चुके नानी हमारे घर में आई हुई है। तो बस जी गाइस, ऐसा मौका हम गंवाना नहीं चाहते। हम उनसे बहुत सारी बातें करनी चाहते हैं, हम उनसे बहुत मज़े की बातें करना चाहते हैं, उनके बारे में पूछेंगे और उनके मतलब यानी कि जो कि जाहिर सी बात है इतने सालों से वो जो है पाकिस्तान में है और किस शहर में है और उस शहर में अब तक क्यों है, उस जगह में अब तक क्यों है, वो सारी जो भी गाइस दिलचस्प बातें हैं ना वो आज हम उनसे सब कुछ जानेंगे। और तो बस जी गाइस, इंतज़ार किस बात का है, लेट्स गो। ओके जी गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बस जी हम आ गए नानी के पास और नानी जी ये बैठी हुई है हमारी। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके जी गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जी नानी चूँकि आई हुई हैं और जी अब जब नानी आई हुई है तो फिर क्यों ना हम उनसे जो है वो मज़े की जो बातें होती हैं नानी से तो और दादियों से जो होती है मज़े की बातें, तो बस जी गाइस आज हम वो बातें करेंगे। और चूँकि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, बच्चे मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उनको बहुत कुछ जो है वो आज सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं बातें कर रही हूँ और जब मैं जानना चाहती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह, तो क्यों ना अपने जो फॉलोवर्स हैं और जो बच्चे मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस जी गाइस, सबसे पहले तो हम नानी, मुझे तो नानी का नाम पता है लेकिन जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको नहीं पता, तो मैं उन मतलब अपने फॉलोवर्स के लिए जो हूँ वो नानी का नाम पूछूंगी। नानी आपका नाम सबसे पहले जो है वो बताइए। नाम तो वैसे मेरा जानवरी बेगम, मुझे सुबन्नो आपा बोलते हैं। अच्छा जी, अन्नो आपा के नाम से जी नानी हमारी बड़ी फेमस है अपने इलाके में। तो बस जी गाइस, नानी आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी जो पैदाइश है वो कब की है? वो मेरी है, मैं इंडिया से हम आए थे जी जी। तो 3 साल के बाद मेरी परवरिश हुई थी। चूँकि जब हमारे जो मतलब ख़ानदान के जो मतलब लोग थे, ख़ानदान के क्या पाकिस्तान और इंडिया का जब 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है इंडिया से यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आए थे। उनमें से हमारी फैमिली भी थी, हमारे आबा अजदाद भी जो है वो इधर आए थे। तो बस जी गाइस, तो जब यहाँ पे जब आ गए थे तो 3 साल के बाद जो है नानी की जो है वो जो है पैदाइश का हुई थी। तो नानी मुझे ये बताएं कि जो इंडिया, आपने इंडिया तो देखा नहीं होगा लेकिन इंडिया की बातें तो आपने सुनी होंगी, अब कभी इंडिया तो गई होंगी। हाँ, मैं इंडिया गई हूँ, अल्लाह का ओह, शुक्र है। जबरदस्त हो गया, यानी कि नानी को इंडिया की भी जी बातें पता है। तो बस जी गाइस, ये तो बड़ा मज़ा आ जाएगा जी आज के ब्लॉग में। तो मुझे बताएं नानी, आप इंडिया जो है वो कब गई थी? मैं जब गई थी 14 साल की थी, जब मैं इंडिया 14 साल की थी आप इंडिया जब गई थी। हम्म। माशाल्लाह। तो फिर तो आपको मतलब काफ़ी होश होगा और काफ़ी चीज़ें भी पता होंगी। वहाँ देखा था मेरे मदल महल, भेड़ा घाट, जो वाह। वहाँ के जो होते हैं ना वो अच्छा। सब चीज़ मैंने देखा वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे कचहरी वाले बाबा हैं अरे वाह, और क्या नाम है उनको अजमेर देखा। शरीफ? अजमेर शरीफ देखी है, अल्लाह का अरे शुक्र वाह, है। जबरदस्त। अच्छा, अजमेर शरीफ में मैंने सुना है कि जी वो जो खाने की जो डेग होती है वो भी देखा मैंने, वो बहुत बड़ी होती वो है। देखा मैंने। वाकई? 2 डेगे हैं, एक छोटी हाँ। है एक बड़ी है, मैंने देखा है। बहुत गहरी डेग है। ओह, फिर जब उसके अंदर जो जाते हैं ना, जो जूते पहन के जाते हैं, सही। मैंने देखा तब तक अजमेर शरीफ इतना बड़ा था
तो मैंने यानी इतना नहीं बना था। अच्छा हाँ, ये थोड़ा छोटा बना था, मैंने इतना नहीं बना होता अजमेर सही से। सही और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है। सही। फिर अभी तक नहीं गई, जब मैं 14 साल की थी जब मैं गई थी अजमेर शरीफ। अरे वाह जबरदस्त, यानी कि नानी ने अजमेर शरीफ भी देखा हुआ है। हाँ। गाइस अजमेर शरीफ की जो डेग होती है, वहाँ हाँ पे हिजड़े की भी मज़ार है अजमेर शरीफ में। हाँ, जी ये भी हाँ, मुझे वो पूछना भी था। देखा हाँ। मैंने अजमेर शरीफ के, वो हिजड़े का जो मज़ार है हाँ। वो भी मैंने देखा है। ज़बरदस्त, यानी कि नानी ने वहाँ पे जो ख्वाजा सराय है उसकी भी जो मज़ार है उसको भी देखा हुआ है नानी ने। और जो डेग के बारे में हमने जो सुना था कि जी बहुत बड़ी डेग होती है, तो वो वाकई एक में बड़ी है एक छोटी है। अच्छा, यानी बहुत- एक बड़ी है और एक छोटी हाँ, है। बहुत पैसे पड़े हुए थे इसके अंदर। अच्छा। बहुत नोटें वो पड़ी हुई थी इसके अंदर। ज़बरदस्त। तो वो हमने अपनी आंखों से देखा है। वाह, यानी कि ज़बरदस्त, यानी कि जो मतलब हमने सुना था तो वो नानी ने जी वो देखा हुआ है ये सब चीज़ें। तो और मुझे बताएं नानी, तो जब आप इंडिया गई थी, आप तो 14 साल की थी, तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी थे इस वजह से। हाँ, मेरे बहुत सारे- मामू हैं, मुमानी है वहाँ पे। अच्छा। बहुत से रिश्तेदार थे मेरे हमारे। हाँ। तो हम गए थे, यानी कि जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ था वहाँ पे, सही। तो हम उस पर गए थे। वैसे हम 2-3 दफ़ा मैं हो के आई, हाँ। जब तक मुझे होश नहीं था, सही। छोटी थी। सही। तो जब मुझे होश आया तो जब हम गए थे, मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, तो मेरे नाना हज करके आए थे, नानी का इंतकाल हुआ था, सही। तो मैं उस पर गई थी। ज़बरदस्त, सही। तो अच्छा मुझे एक चीज़ पूछनी है, आप जब पाकिस्तान आप लोग आए तो आप लोग जो है वो कहाँ पे मुकीम हुए पाकिस्तान आके? यहाँ से हम आए, जब पाकिस्तान से आए तो कोठरी में उतरे। हाँ कोठरी में उतरने के बाद में दरिया के सिंध दरिया के पास रहे हम वहाँ पे। सही फिर जब हमारे वालिद साहब को क्वार्टर मिला सही। तो फिर हम क्वार्टर में चले गए। सही फिर सही। क्वार्टर में चले गए हम वहाँ, फिर हम अपने क्वार्टर में, तो मुझे क्वार्टर भी याद है। अभी मैं अपना क्वार्टर देख के आई थी जाके। अच्छा वैसे बना हुआ है क्वार्टर मेरा, सही। मुझे बहुत याद आ रहा था। क्वार्टर कहाँ पे बना? क्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे स्टेशन से थोड़ा पीछे हट के है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेशन से पीछे हट के। पीछे हट के कौन से स्टेशन से? कोठरी की। कोटरी के जो स्टेशन है उसके। हाँ, अच्छा। जहाँ नत्थू साहब बाबा का मज़ार है। अरे वाह ज़बरदस्त। नथू शाह बाबा कौन है ये? बुजुर्ग है, अच्छा। दरगाह है वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सब जाते हैं वहाँ पे, सबको पता है नत्थू शाह का मज़ार। अच्छा। स्टेशन के करीब ही है वो। अच्छा ज़बरदस्त। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद ये आप मुझे बताएं लालू खेत जो है वो कब आई? लालू खेत तो पुराना नाम है, अब तो वो लियाकताबाद के नाम से मशहूर हो गया है। तो मुझे ये बताएं लालू खेत आप लोग कब आए? लालू खेत हमारे ऐसे था कि ना, मैं हमारे वालिद साहब रेलवे में था ना, तो हमारी अम्मी कहने लगी कि अब ये रिटायर होंगे हमारे हाँ। शौहर, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो सही। फिर हमारी अम्मी हमारे वालिद साहब को पास मिलता था, हाँ रेलवे का पास मिलता था, तो हम आते जाते थे। हाँ। फिर हमारी अम्मी ने आके यहाँ पे झोपड़ी डाली थी। अच्छा अच्छा पूरा अच्छा। जंगल पड़ा हुआ था, हाँ झोपड़ी डाली थी। हम वहाँ पे आते थे जाते थे, सही सही वहीं पे रहते थे हम। सही। फिर कोठी में ये लालू खेत में ऐसा था कि बाथरूम भी बाहर बने हुए थे। हाँ, बाथरूम भी तो बाहर बने हुए थे। सही। लालू खेती खेत था। अच्छा, तो इसका नाम यानी कि जो खेत थे वो आपने देखे थे? वो खेत थे जैसे अरे जंगल वाह, में खेत। जबरदस्त। खेत थी, वहाँ पे झाड़ लगे रहते थे, गड्ढे हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, हाँ। यहाँ नल बाहर लगे हुए थे, सही। बाथरूम बाहर बने हुए थे, किसी घर में बाथरूम नहीं था। अच्छा अच्छा, यानी कि जो चूंकि जाहिर सी बात है गाइस, जब कहते हैं किसी लालू का ये खेत था इसलिए लालू खेत नाम हाँ, मशहूर लालू था। का नाम है, किसी का लालू खेत, उनको जब देखे नहीं सुना था हाँ। कि लालू खेत या लालू था वो उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जब आ गए तो वहाँ गड्ढे में थे, सही। बहुत सब जने आए गए थे, तो हमने फिर अम्मी ने हमारी झोपड़ी डाली वहाँ पे। सही झोपड़ी में डाल के हम लोग रहे, बारिश पानी होता था सही। तो टूट जाती थी झोपड़ी, बह सही, जाती सही। थी। फिर मट्टी की दीवारें उठाते थे, सही। फिर रहते थे वहाँ पे। बहुत के पक्के मकान बन गए थे, सही। हम लोग हमारे नहीं बने थे। ओके, यानी कि जब नानी बता रही हैं कि जब वो लालू खेत आई थी तो वाकई में जी यहाँ पे जो है वो खेत थे। लालू कोई बंदा था, उसके बड़ा मशहूर बंदा था, उसके ही वो खेत थे, इसलिए जी लालू खेत का नाम जो है वो लालू खेत जो है वो पड़ गया। अच्छा, तो आप मुझे बताएं लियाकताबाद इसका नाम कब पड़ा? लियाकताबाद तो यानी कि जब लालू खेत जब ये अच्छा बहुत सारा काफ़ी अच्छे घर वर बन गए, हाँ। सब चीज़ हो गया, स्कूल ही खुल गए, सही। हाँ, बाथरूम अपने घरों में बन गए, सब हो सही। गए, तो फिर लियाकताबाद नाम रखे। लियाकत अली थे ना, हाँ हाँ तो हाँ, उनके वजह से लियाकताबाद नाम रखे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि लियाकताबाद जो नाम रखा है वो लियाकत अली के नाम से रखा हाँ, गया है। हाँ। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि चूँकि आप जाहिर सी बात है इतने सालों से हैं गाइस, और
कहीं भी नहीं गए? कहीं नहीं गए, पूरा कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के हमने कहीं नहीं गए हम। हाँ, कराची और पाकिस्तान तो छोड़ेंगे, लालू खेत को कभी नहीं छोड़ा, सबसे पहली बात पहली बात ये है कि लालू खेत नहीं छोड़ा। और अभी तक वहीं है, लोग हमसे पूछते हैं अभी तक आओ वहीं पे, तो हमने ये बोलते भाई हमारा कब्रिस्तान पीछे, इसलिए हम वहीं पे रहते हैं। जबरदस्त। यानी कि कभी भी जो है वो मतलब यानी कि लालू खेत नहीं छोड़ना, इनको दिल से इतनी जान से इतना अजीज है अपना इलाका और अपने वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है सब मोहब्बत करते हैं, सब लोग फैमिली की तरह हो गए। हाँ बिल्कुल। हम यानी कि कहीं गए नहीं, हम शादी होकर नई कराची भी गई थी तो वहीं वापस आ गए। वापस आ गए, अपनी जगह पे आ गए जी। हमें कहीं नहीं रहना, हमें लालू खेत इतना अजीज है। और जी मैं गाइस आपको सब दिखाऊंगी वीडियो पे, वहाँ मतलब यानी कि लियाकताबाद की जो सड़कें हैं वो सब मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगी। और मतलब वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है, नानी ज़्यादा मुझे बताएंगी, मैंने एक चीज़ देखी जी, मोहल्लेदारी जो है ना बड़ी अपनायत है, जो और इलाकों में नहीं है। वो जी लालू खेत की जो मोहल्लेदारी है ना वो ऐसी है कि रिश्तेदार बाद में होते हैं जी, मोहल्लेदारी जी। पहले मोहल्ले वाले आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मोहल्ला है, किसी बात का हमको डर नहीं है, न चोरी न चकारी के डर है। तो आज रात भी बीमार पड़ेगा मोहल्ले वाले उठ के खड़े हो जाते हैं। जबरदस्त। मोहल्लेदारी ऐसी होती है, पक्की वाली होती है जी, रिश्तेदार बाद में होते हैं जी, मोहल्लेदारी वाले जो हैं वो पहले जी इंतजामात को देख लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी मतलब यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है। और चूँकि नानी और दादियाँ जो होती हैं ना उनको सारी चीज़ें पता होती है, एक्सपीरियंस वाइज होती है। बिल्कुल कह रही है ना, पहले हमें डबल टेकर चलती थी। हाँ। 3 पहियों के रक्शे चलते थे यहाँ पे। हाँ पहले पैसे भी बदली हुए थे, सुराग वाला पैसा था, धरना था, इकन्नी थी, दुवन्नी थी। जबरदस्त। हाँ वो पैसे पुराने पैसे थे, सस्ता का जमाना था, वो पे 2 रुपए किलो गोश्त मिलता था। सब चीज इतनी सस्ती थी, बेफरात खाते थे और दूसरों को मेहमान आ जाए उनको भी खिलाते थे। जबरदस्त। अब वो बात नहीं है। हाँ, तो पहले के आप मुझे बताएं, पहले का जो माहौल था हमारी जिंदगी का और अब का जो माहौल है वो ज़िंदगी का, उसमें आप जो है जाहिर सी बात है आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, इतने अपने मतलब बच्चों की शादियाँ, बच्चों के मतलब यानी कि पूरे ख़ानदान की शादियाँ गाइस हमारी नानी ने देखी हैं। और हाँ मैं यही जानना चाह रही हूँ, पहले जो है शादियों में जो है ना गाइस, हाँ घर में ही जो होता था वो घर में ही सब कुछ बनता था। इवन यहाँ तक कि जो मिठाइयाँ भी होती थी वो भी घर में जी तैयार के। शादी में घर में मिठाई बनी है, लड्डू बने। मेरे भाई की शादी हुई तो बड़े लड्डू बनाए थे, घर में बने थे हमारे बांटने के लिए। जबरदस्त। यानी कि पहले जो है ना गाइस घरों में जी मिठाइयाँ तैयार की जाती थी। अब तो जी हाँ भाई यहाँ से अब तो भाई ब्रांड बन गए भाई, जो मिठाई की अच्छी शॉप है वहाँ से जी लेकर आएंगे हम मिठाई। मुकाबले चलते, कंपटीशन चलता है कि जी अच्छा भाई दुल्हन वालों की तरफ से यहाँ से मिठाई है ये, तो हम जरा उससे ऊपर से लेकर आएंगे। तो ये जो मुकाबलेबाजी नहीं है, ऐसी कोई मुकाबलाबाजी कोई बात ही नहीं, पहले से कोई बात ही नहीं है। शादियों में खाना ही नहीं होता था, बस घर में जो मेहमान आ गए उनको खिला दिए घर में पका के बस। सही। यानी कि पहले जो है इतना कंपटीशन नहीं होता था और मतलब यानी कि ऐसा होता था कि जो भी चीज़ बन रही है वो घर में बन रही है और घर में ही सब मिल बांट के जी वो करते, तो बड़ा मज़ा आता होगा कि जी सब मिल बांट के करते होंगे। बहुत मज़ा आता, इतना मज़ा आता था कि हमारी ईद में एक जोड़ा बनता था। ईदों में इतने जोड़े नहीं बनते थे, इतने शादी में नहीं बनते थे, ईद में एक जोड़ा बनते बस वही पहनते थे। जी बिल्कुल। और अब तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है, अब तो गाइस हाँ हर इवेंट पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे नहीं उसने दे दिया हमारा जोड़ा, हमको दूसरा पहनना है हमारा। ये होता है, ये बिल्कुल होता है। अब मतलब पहले सालों में जो है वो ईदों पे कपड़े बनते थे और उसकी बड़ी खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। जो शादी होती थी ना, जैसे मंगनी हो गई तो 2 साल के बाद में शादी हो रही है, 3 साल के बाद में शादी हो रही है। अब तो चट मंगनी पट गया हो रहा है। ये बड़ा भी होता है कि जी चट मंगनी और पट बिया। पहले जो था मतलब यानी कि मंगनी होती थी और फिर सालों तक भी रहती थी, तो कोई मतलब टूटने वाला खतरा नहीं होता था। हाँ टूटने वाला खतरा, मंगनी भी जी बिल्कुल निकाह की तरह होती थी, पक्की एक जबान दे दी हमने। हाँ जी ये भी बड़ा जी हो गया है कि जी अब ये हो गया है कि जी मंगनी हो गई भाई, अब शादी भी कर दो, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि भाई बात खत्म हो जाए। इस तरीके से इस डर से जल्दी शादी भी हो जाती है। पहले जी जबान दे दी जाती थी कि भाई जबान दे दी है हमने, और जी वो इतनी धूम धड़के से मंगनी भी नहीं होती थी भाई, लोग उनके घर वाले 2 बंदे चले गए, इतना नहीं होता था, बस हो जाती थी तो बस जुबान पे बात चलती थी।
कि हमने दे दिया। सही। 2 साल लगे, 3 साल लगे, सही। फिर उसी दौरान शादी हुई। अब 2 साल 3 साल इतने दिनों में आते थे कुछ नहीं, अब तो साल आग झपकते ही आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल, अब तो जो है साल जो है वो बस कहते हैं ना कि जी आग झपकते ही जी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जी शादी होती थी जूते फट जाते थे, हाँ जूते घिस जाते थे सही। कि ताया के यहाँ जाओ उनसे पूछो, चाचा के यहाँ जाओ उनसे पूछो, उनसे मालूम करो, सही जब हम देंगे बेटी। सही। ये बात थी। हाँ जी बिल्कुल। तो जी गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जी नानी ने बहुत सारी जी शादियाँ भी देखी हैं, बहुत सारी जी चीज़ें देखी हैं। अभी तक दिखाते चले जा रहा है। हाँ जी। और जी सबसे मेन चीज़ शादियों में जी नानी जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, नानी के हाथों में भी बड़ा टेस्ट है गाइस। खाना भी बड़ा मज़ेदार बनाती हैं। और जी कोई मतलब यानी कि कहते हैं ना जी शादी की जो पूरे इंतज़ामात हमारी नानियाँ थी ना, बड़ी ज़बरदस्त थी। पूरे इंतज़ामात जो है वो अकेले ही संभाल लेती थी। और अभी भी ऐसे ही होता है, अक्सर मैंने देखा है, हमने अपने दौर तक देखा है। मेरी शादी में भी जी नानी आई थी। बिल्कुल आई थी। जाले भाई नवासी है तो शादी जी बिल्कुल। और हाँ मोहब्बत से बुलाता है मुझे, मोहब्बत से बुलाता है, वो नहीं आप लोग आइएगा, सही तो फिर हम चले जाते हैं। सही बिल्कुल। और पूरी शादियाँ जी अकेले संभाली हैं जी। और खाना इतना मज़ेदार से हमें बना के जी नानी ने खिलाया। और हम मतलब यानी कि हम जी जब किचन में जाते हैं तो हम जी सोचते हैं कि जी इतना सारा खाना हम कैसे बनाएंगे। वो जी नानी झटपट में जी तैयार हो जाता है भाई। और जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्योंकि हम नूरानी जाते हैं, वहाँ भी मैं पकाती हूँ खाना। हाँ जी 10 किलो 15 किलो। हाँ जी। नूरानी भी जाते हैं, पाकपट्टन भी जाते हैं, सही। यानी ये सब दरगाहों पे जाते हैं। हाँ। हमारा काम है खाना पकाना हमारा। खाना पकाने से मुराद ये गाइस कि मतलब यानी कि पूरा हेड ओवर अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि कहती है कि भाई दूसरा जब बनाएगा तो कुछ खराब ना हो जाए, इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले खुद ही बनाऊंगी ताकि वो भी जो है अच्छा बने खाना और लोग खाएं मज़े से। तो हाँ जी बिल्कुल, खाते भी हैं। अल्लाह का शुक्र, कहते हैं मन 950 का पुलाव खाएंगे। पुलाव मशहूर हमारे हाथ का। ज़बरदस्त पुलाव जी। पुलाव क्या, मैं बहुत सारी चीज़ें नानी के हाथ की जो है हमने खाई हैं और बड़े मज़े की जी बनाती हैं नानी। तो बस जी गाइस, अब मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि जी नानी हो गई, दादी हो गई, इन लोगों से बातें करके जी जो होता है ना वो बड़ा खुश हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों मालूमाती जो बातें होती हैं वो जी हम मतलब हमारे जो नॉलेज में जो है ना वो इजाफा होता है। तो बड़ा ही जी मज़ेदार वाला जी चीज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉग में लूँ और जो बच्चे मुझे जी फॉलो करते हैं, जो बच्चे मुझे देखते हैं, जो लोग बड़े भी मुझे देखते हैं, तो वो भी जी इस चीज़ को ज़रा देखें। और मतलब यानी कि नानी और दादी जो होती हैं ना उनसे बातें करने में जो मज़ा है ना वो जी किसी मोबाइल को एक कोने में लेके बैठने का मज़ा नहीं है कि एक कोने पे लेके जी बैठ गए मोबाइल और नानी और दादी बैठी नहीं है जी और जी आप लोग जो है अपने मोबाइल चला रहे हैं। तो ये वो जो नानी और दादी से जो बात करने का मज़ा है ना गाइस, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि वो मज़ा जो है ना आजकल के मोबाइलों में नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में जो हूँ ये मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहूँ कि जो हमारी नानी और दादियाँ होती हैं ना जी, आप लोग इनसे जी बैठ के गुफ्तगू करें, इनसे बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ मालूमाती जो हमने कभी मतलब सुनी नहीं होंगी ना हमने कभी जानी होंगी, वो सारी जो मालूमाती जो ख़जाना जो होता है ना वो जी नानी और दादियों में होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो हमने भूला नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब याद है हमारों को। सही देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, किसी की सुनाई पे नहीं जाते हम। सही बात है। जो एक्सपीरियंस इन लोगों को हासिल होता है वो एक्सपीरियंस जो है वो किसी को भी नहीं हासिल होता। हम तो अभी खैर न्यू जनरेशन है, हम तो अभी भी जी दौर को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सरमाया है ये सब कुछ सीख चुका है, ये सब कुछ उस दौर से गुजर के आ चुके हैं, उनको सारी चीज़ों की मालूमात है। तो इसलिए मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट होती है कि जी घर में जब नानी और दादी होती हैं ना तो उनके पास तो मतलब अपना टाइम निकाल के उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, अपना ये मोबाइल जो होता है ना इसको ज़रा साइड पे रखें और उनसे गुफ्तगू करें, ताकि जो है आपको जो चीज़ आपको किताबों
किताबों से सीखने को नहीं मिलती, जो चीज़ आपको बहुत मतलब यानी कि मोबाइल से सीखने को भी नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ जो है वो आपको मालूमात जो है वो अपनी नानी और दादियों से मिलती है, उनकी मज़ेदार कहानियों से मिलती है। तो बस जी गाइज़, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं नानी से बातें कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। ओके जी गाइज़, अभी हमने इतनी मज़े की बातें हमने की, तो बस जी गाइज़, नानी जो है ना, नानी ने मुझसे कहा कि जी मैं अपने दिल की कुछ बात कहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल कहें आप अपने जो दिल की बात है। तो मैं ज़रा पूछती हूँ नानी से कि भाई अपनी दिल की बात क्या है, ताकि हमें भी पता चले आपकी दिल की बात। नानी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ जिनके घर नहीं है, हाँ। उनको घर होना चाहिए। सही। जैसे अय्यूब खान ने घर दिया है, सही। उस्मानाबाद में जो पड़े हुए थे, अच्छा। नई कराची में घर दिए, 30-40 रुपए के घर दिए। 30 40 रुपए के घर लांडी के और नई कराची के घर हो, क्वार्टर बनाए दिया उन्होंने। अरे और ऐसे क्वार्टर थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत जबरदस्त। बड़े क्वार्टर दिया है वहाँ पे। अच्छा। वो हमको देख के बहुत अल्लाह का शुक्र हमारा घर है। सही। हाँ, हम तब शुक्र गुजार हैं अल्लाह के कि सही। अल्लाह ताला एक मकान हमारा वहाँ है हमारा। सही। लोग बात बेचारे किराया नहीं दे सक रहे, सही। बच्चियों का बिल इतना आ रहा है। सही। हाँ, कि बच्ची का बिल देंगे, सही। ये किराया देंगे, ये सही। खाएंगे। सही। हाँ। यानी नानी जो है थोड़ी सी उदास है इस मामले को लेके कि जी पहले तो ये होता था कि मतलब आपके दौर में जो है सिर्फ अय्यूब खान ने ही दी है। अय्यूब खान ने दिया बस, सही। और कोई नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद हाँ। किसी ने नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया, वो तो लूटामारी कर ली किसी ने। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ गाइस, तो मतलब यार नानी का कहना है कि जी उनके मतलब यानी कि अब तक का जो सफ़र है उसमें जी उन्होंने बताया है कि जी अय्यूब खान जो थे उन्होंने जो है मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनको रहने के लिए जी ज़मीन दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30-40 रुपए की। वाह, ज़बरदस्त। तो ये जी कहना ये चाहती हैं कि मतलब जो चीज़ पहले होती थी वो चीज़ अभी भी होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जी कोई लॉटरी सिस्टम निकाल दें, या फिर जैसे पहले होता था कि जी मतलब यानी कि जैसे नानी बता रही है कि क्वार्टर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के क्वार्टर बने हुए थे, तो वो 30-40 रुपये, अब 30-40 नहीं, कम से कम अब तो खैर जाहिर सी बात है गाइस, इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि जी महंगाई है। अगर मैं समझती हूँ कि 1 लाख का भी या 2 लाख का भी करेंगे तो गरीब आवाम ये भी निकाल देगी। हाँ। जिन्होंने घर बटोला है, जी। गरीबों को जो घर तोड़ा है, सही। अभी तक उनको घर नहीं, जमीन भी नहीं दी जा रही है, ना घर दिया जा रहा है। लोग बात इतने परेशान हो, किराया देंगे या बीवी बच्चे पालेंगे या खाएंगे। सही बात है। हाँ, इतने से सबके जो घर तोड़े, कम से कम उनको जमीन दे दो खुदा के लिए। हाँ, उनको घर तो दे दो, हाथ जोड़ के बोलो उनको घर दे दो। बहुत परेशान हो रहे। बत्ती का बिल कितना 30-40 80 हज़ार आ रहा है बत्ती का बिल। गैस का बिल जो 30-40 आ रहा है। सही। कहाँ किराया देंगे, खाएंगे, बच्चों का पेट भरेंगे। वो सब हो गया। जैसे सुबह जो नाश्ता करते हैं बच्चे, हाँ। सब बच्चे क्या बढ़ेगा, हाँ। फिर शाम को खाना खाते हैं रात को। सही। अब बताए बत्ती का बिल देंगे, ये खाना खाएंगे, ये पेट भरेंगे बच्चों का। सही। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, किराया फीस नहीं है, बच्चे बैठे पढ़ने से मायूस हो रहे हैं। सही। खुदा ये हुकूमत सही नहीं चल रही है। खुदा ये हुकूमत सही नहीं चल रही है। ये नानी दिल से बोल रही है। तो अब वो जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले का दौर भी देखा, अभी का भी दौर देख रही, तो वो उसका दोनों का मुवाजना करके जी गाइस आपको बता रही है कि जी कह रही है ये हुकूमत सही नहीं चल रही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जी जाहिर सी बात है उनको बहुत एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, तो वो उस चीज़ को दिल पे रखते हुए कह रही है। और उस मतलब यानी कि उन लोगों के लिए भी बात कर रही है कि जिनके घर तोड़े गए हैं और उनको जी पैसा नहीं दिया गया उनको बनाने के लिए, तो वो जी उनके लिए भी जी फिक्रमंद है। पहले मैं भी किराए पे रहती थी, सही। 100 रुपये किराया देती थी। सही। 100 रुपये। सही। किसी का अच्छा बड़ा घर है तो वो 200 रुपये दे दिया। सही। हाँ, वो बत्ती का नहीं देते थे, सही। उसका नहीं देते थे। सही। अब यही से अंदाजा लगा लें आप। सही। 100 रुपये सुखन में किराया देती थी। सही। अल्लाह का शुक्र से मेरा अपना घर हुआ। 35,000 का घर ली थी, 30 और 35,000 का सही। बनाया घर ली थी मैंने। जबरदस्त।
तो ये कितने साल पुरानी बात है? ये काफी साल पुरानी हो गई ये बुलाने के बाद। 30 साल पुरानी 30 साल बात, पुरानी। 30 साल पुरानी बात है ये। तो बस जी गाइस, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जी पहले जी आराम से जी घर भी अवेलेबल हो जाते थे, अब तो जी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब तो लोग जो है वो सोचते ही रह जाते हैं कि घर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बड़ी जी ज़बरदस्त जो है ना आजकल जी कंपटीशन और फिर महंगाई ये सब चीज़ें हैं, तो इस ज़रा बड़ा इससे बड़ा वो हो जाता है। खैर गाइस, हम जो है अपने ही टॉपिक पे आते हैं। हम जी नानी और दादी वाले टॉपिक पे आते हैं कि जी जो मतलब यानी कि नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, वो मज़े मज़े की जी बातें करती हैं, अपने मतलब यानी कि पुरानी यादें बताती हैं। तो मैं भी जानना चाहूँगी नानी का कोई पुराना जो है यादगार वाक़या जो उनको जब भी वो सोचती हैं उनके चेहरे में एक मुस्कान सी आ जाती हो, एक हंसी सी आ जाती हो। तो ऐसा कोई वाक़या हमें सुनाए कि जब आप वो सोचती हो, मतलब यानी कि जब आप कभी लेटी भी होती हो और वो आपको एकदम याद आता हो तो आपके चेहरे में जी एक मुस्कुराहट आ जाती हो। वो है कि जब बहनें आ जाती हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं हम लोग, फिर मिलकर जब खाना वाना खाते तो सस्ता ज़माना था हमारे वक्तों का, और इतना अच्छा लगता था, ऐसा याद आती थी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सही। कोई इतना ये नहीं किराया भाड़ा भी नहीं रखता था, सही। चले जाते थे आ जाते थे, और सही। हंसी मजाक होते थे, इतनी दिल लगी होती थी। सही, और सही। अब तो बस मुँह लटका के बैठ जाओ। हाँ जी, अब तो ये होता है कि जी पहले तो ये रौनकें लगी रहती थी घरों में, आना जाना लगा रहता था बड़ा। अब जी ये वो सब आ रहे हैं, वो अब चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बेचारे बाहर चाय का प्याला पिला दिए सही, नहीं तो सही। नहीं बेचारे चले जाते हैं बस। हाँ, सही यानी वो कि वक्त वो वाली बात नहीं वो है। वाली बात नहीं। हाँ जी, ये तो है बिल्कुल कि आप जी सब जो है ना आप अपने यानी कि लोगों ने अब ये बना लिया कि जी हम मसरूफ़ हैं इसलिए हम नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं, पहले के लोग भी मसरूफ़ होते थे, ऐसा नहीं होता था कि जी वो कि मसरूफ़ नहीं ऐसा होते नहीं थे। था, वो दूर रहते थे, सही। किराया भी सस्ता था बहुत, तो सही। चले जाते थे आ जाते। अब तो किराया भी महंगा ही पड़ा हुआ है, हाँ, सब चीज़ से मर गए हैं। सही। कोई अच्छी नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छा भी नहीं बोल रहा बाबू। भैया है कि खुदा के लिए बिल का कम करवा दो, सही। लाइट उसका कम करवा दो, कि सही। जो गरीब लोग बच्चों को पेट भर के खाना तो खिला दें, सही। एकदम के दूध तो पिला दें बच्चों को। सही। सब चीज़ से बच्चे भी मर गए, फ्रूट से भी बच्चे मर गए, फ्रूट सही। भी नहीं खिला सक रहे। निगम पर हम अपने वक्तों में ऐसे फ्रूट खाते थे सही। कि बता नहीं सकते, इतना फ्रूट हम खाते थे। सही। ऐसा भरा रहता था फ्रूट, सही। इतना सस्ता ज़माना था, बहुत सस्ता ज़माना था। ज़बरदस्त। तो गाइस, आपने जानी जी हमारी नानी की बातें और मज़ेदार बातें। तो बस जी गाइस, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी तो मैंने किया शेयर, और मुझे बड़ा मज़ा आया, और उम्मीद करती हूँ मेरा ये कंटेंट आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बस जी गाइस, अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आगे शेयर कीजिए ताकि जो नानी और दादी वाले बच्चे हैं वो ज़रा इस व्लॉग को देखें और जी अपनी नानी और दादी के पास जाके बैठें और उनसे मज़ेदार सी जी कहानियाँ सुने और मज़ेदार से किस्से सुने, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और बड़ा मज़ा आता है जी, सुन के बंदा फ्रेश भी हो जाता है। ओके जी गाइस, चूँकि अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि जी व्लॉग एंड हो रहा है, और जी चूँकि आज जो है मैं अपने व्लॉग को जो है इस तरीके से जी अपना खुद से जो मैं एंड करूँगी वो यही कह के जी एंड करूँगी कि जी जो नानी होती हैं, दादियाँ होती हैं, बस जी गाइस इनका जो साया है ना वो हमेशा हमारे सरों पे जो है वो कायम व दायम रखे अल्लाह पाक आप। तो चूँकि जो दादी और नानी होती है, इनके अनमोल जो है वो नेमत होती हैं, और मेरी दिल से यही दुआ है कि बस जी हमारी नानी का जो साया है वो हमेशा हमारे सरों पे कायम व दायम आप रखें। और चूँकि आज नानी हमारे साथ है तो हम बस जी मेरी यही दिली ख्वाहिश होगी कि जी मेरे ब्लॉग को जो है वो नानी एंड करें। तो बस जी गाइस, अभी मैं नानी की तरफ मोबाइल करती हूँ और नानी जो है वो मेरे ब्लॉग को एंड करेंगी। जो मैं नवाशी काम कर रही है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और तरक्की दे इसको या अल्लाह पाक, और आप लोग भी इनका आगे बढ़ाएं। सही बात है। और जी और ब्लॉग को फिर ऐड भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ भी अल्लाह कह दीजिए। हाफिज़, और आप लोग सब अच्छे से रहो। सही, ज़बरदस्त हो गया गाइस। 1 2 3 4